नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बता दें, सरकार के साथ 4 बार की बातचीत बेनतीजा निकलने के बाद बुधवार को सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। 4 से हुई बातचीत से कोई हल न निकलने पर किसान दिल्ली की तरफ कुछ करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बॉर्डर पर स्थिति ऐसी है कि एक और किसान और दूसरी ओर जवान किसान आंदोलन में शामिल 14,000 किसान अपने 1200 ट्रैक्टरों के साथ डटे हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे देखते हुए शंभू और खनौरी बॉर्डर पर स्पेशल अटल है पंजाब के डीजीपी ने सभी रेंज के एडीजी, आईजीपी और डीआईजी को पत्र लिखकर कहा कि वे किसी भी हालत में भारी वाहन जैसे पोकलेन, जेसीबी, टिप्पर और हाइड्रा को पंजाब हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर की तरफ आगे न बढ़ने दे। शंभू बॉर्डर पर स्थिति बिगड़ती तो पुलिस ने आंसू गैस को गोले दागे हैं। लगातार बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को फिर कहा कि किसानों के सारे विषयों पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि चर्चा के माध्यम से ही समाधान मुमकिन है, इसलिए चर्चा हो इसलिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही कहा कि संयमित ढंग से समस्या का हल निकाले। यूपी में इंडिया गठबंधन के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई है। सपा और कांग्रेस में उच्च स्तर पर बातचीत हुई है। दोनों में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2 घंटे के अंदर सीट शेयरिंग का फार्मूला आ जाएगा। अखिलेश ने बयान दिया है कि अंत भला हो तो सब भला, सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। दोनों के बीच सीट बंटवारे का फैसला हो गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 17 सीट दी गई है। यही नहीं, सपा और कांग्रेस में 2 सीटों पर अदला बदली की चर्चा चल रही है। अखिलेश यादव बनारस के उम्मीदवार वापस लेंगे तो कांग्रेस मुरादाबाद की डिमांड भी वापसी लेगी। दरअसल सीटों को लेकर बढ़ चढ़कर ही जाने वाली दावेदारी के चलते इंडिया गठबंधन को यूपी में टूट के कागार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना चला रहे हैं। यह महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि नारी शक्ति को आगे बढ़ाना हमारे शुरुआत से लक्ष्य रहा है। हमारा लक्ष्य 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। हालांकि मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया है। अंतरिम बजट 2024 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक देश में अब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश में अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के जरिए शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे अब आगे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। इसके बावजूद मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपने गृह जनपद जलाना में भूख हड़ताल जारी रखी है। जरांगे ने प्रमुख मराठा समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करने के कदम का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने संदेश जताया कि विधायक लीगल स्क्रूटनी में खोरा उतारेगा। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था। महाराष्ट्र विधानसभा के दोनों सदनों में मराठा आरक्षण बिल पास हो गया है। इसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान दिया है, लेकिन यह आरक्षण की 50% सीमा के ऊपर है। इससे पहले 2018 में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बैकवर्ड क्लास 1 2018 पास किया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की 50% सीमा का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार देश के किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अब तमिलनाडु सरकार ने किसानों के लिए एक नई पहल शुरू की है। राज्य सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है, जिसमें एक गांव एक फसल योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है। तमिलनाडु के एग्रीकल्चर बजट में राज्य के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक गाँव एक फसल योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में एग्रीकल्चर लैंड की तैयारी, सीड ट्रीटमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जैसी कई पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं।